देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मधुरादीप त्रिपाठी में स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और आज द्वितीया और तृतीया, दूसरे और तीसरे दिन की दोनों की नवरात्रि मानी जाएगी। इस पावन नवरात्रि में माँ दुर्गा का पाठ अवश्य करना चाहिए और अगर आप हर प्रकार से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। देवी कवच का पाठ यहाँ तक कहा गया है कि बिना किए हुए कहीं पर भी निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देवी कवच का पाठ करके निकलने से हम हर प्रकार से सुरक्षित रहते हैं। जैसे कवच पहन लेने से किसी प्रकार के आघात का भय नहीं रहता है, उसी प्रकार से कवच का पाठ, देवी कवच का पाठ कर लेने से मनुष्य सब ओर से सुरक्षित हो जाता है। तो आइए देवी कवच का पाठ करते हैं। अथ देव्याः कवचम, पहले विनियोग करें। ओं अससी गात्र्युं अससी चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता आज्ञा सूक्त मात्रो बीजम दिग्बन देवता सत्वम श्री जम्बा प्रीत्यर्थे सप्त सती पाठं तेन जपे विनियोगा। और उसके बाद थोड़ा सा जल आज गिरा दें और फिर पाठ करें। ओम नमश्चन्निकाय मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके ये सर्वरक्षाकरं नृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यासु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्नघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनाथः मानसु शत्रुमध्ये गतो ऋणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचित् अश्वं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रचसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराहि महिषासना दिगसमारूढ़ा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी सिंहवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी विघ्वाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इतेता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्याः क्रोधसमाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं मलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि इत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मां इन्द्रे अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे उद्वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी
उदीच्यां पादु कौमारी ऐशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रचेत् धस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रचेत् चामुण्डाशो वाहना जामे चाकृतः पादु विजया पादु विश्रुतः अजिता वाम पार्श्वेतु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रचेत् मूर्धिन्व्यवस्था मालाधृलाटे चा भ्रूरचेत् सुनीत्रेत्रा चा भ्रूर्मध्येयं घण्टा च नासिके शङ्खिनी च स्वरमध्ये श्रुत्योर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रचेत् कर्णमूले तुषाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका जाधिरे च मृतकला जिह्वायां च सरस्वती दंतान रचुत कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी जुक्कं रक्षत वाचम में सर्वमंगलाग्रीवायां भद्रकाली च वृषभंसे धनुधरे नीलग्रीवा बहिर्कंठे नीलकां नलकुबरी स्कंधयो खड्गिनी रक्षत बाहु में बजधारणी हस्तयोर्धनि रक्षेत अंबिका चांगुली सुचा नखाचूले सूरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी अस्तनौ रक्षेत महादेवी मनाशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौजा कामनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना काम कामुणिम गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जाननी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुलफ्योरनार सिंही चा पाद पृष्ठे तैसी पादांगुली सी रक्षेत पादाधस्थल वासनी नखान दष्टाकराली चा केसा सोर्ध केसनी रोमकूपेशु कौबेरी त्वचंवागी सूरी तथा रक्त मज्जा वसा मन्नस्ति मेदांसि पार्वती यंत्राण कालादिश्याभिक्तम चा मुंडेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वालां भेद्या सर्वसिन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्तेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानोत्थाप्यानं उदानं चासमानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् बाणं कल्याण शोभना रसे रूपे जगन्धे च शब्दे स्पर्शे जोगनी सत्वं रजस्मश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षत वाराही धर्मं रक्षुत वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् वसून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षुत भैरवी पंथानं सुप्ता रक्षेन् मार्गं चेन् करितः राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थितः रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कौचेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुभमात्मनः कौचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्याः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्येत पूजा कौचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कौचं देवानां दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं तु सन्ध्यं सन्ध्ययानितः दैविकला भवितस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् वर्षं साग्रमपि मृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जगमं च कृत्रिमं चाप्यदृशम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा गुल्जा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिचितरा घोरा डाकिन्यस्य महाबलाः ग्रहभूत पिशाचास्य यच्च गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्माण्डाभरवादयाः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कौचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेद्रागस्तेजो वृद्धिकरं परम् यस्सावर्तेषोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्ततीं चण्डीं गीत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यस्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं स्वेन सह मोदते ओम इति देव्याः कौचं हरिः ओम तत्सत् प्रेम सुले श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। तो कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो इस प्रकार से हमें दुर्गा कवच का पाठ करने से हम इस लोक में तो सुरक्षित रहते ही हैं, आनंद का भोग करते हैं और अंत में परम धाम
जा कर के माँ दुर्गा के शरण में निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। हर हर महादेव।